हेलो, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के ऊपर। आपके पास सवाल मैंने दिया है और प्रत्येक सवाल के लिए 4 विकल्प भी आपको दिए गए हैं। एक्टिव से पैसिव में भी आपको बनाना है तथा पैसिव से एक्टिव में भी आप लोगों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे फर्स्ट आपके पास सवाल लिखा गया है, आदित्य सा दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। आदित्य ने देखा दिनेश को शॉपिंग करते हुए मॉल में। तो अब आपके पास यह एक्टिव वॉइस में दिया गया है, हम लोगों को बनाना है पैसिव वॉइस। तो गाइज आप लोग भी बनाने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिखें कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस में आपके पास मेन वर्ब दिया गया है सा। सा कहने का मतलब V2 है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि V2 में वाज तथा वर होता है। तो दिनेश सब्जेक्ट है तो दिनेश के लिए आपके पास वाज होगा और वाज के बाद V3 होगा। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब हमेशा V3 में होते हैं, ये आपको दिमाग में रख लेना है। इसलिए आपके पास विकल्प करेक्ट होगा, दिनेश वाज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाई आदित्य। क्लियर? तो प्रथम सवाल का सही विकल्प बी हो गया। अब आते हैं सेकंड सवाल पे। आई शैल हैव रिटन द लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको दिया गया है आई शैल। शैल कहने का मतलब कि फ्यूचर की बात हमको बता दिया। तो हमें भी वैसे पैसिव वाले विकल्प को ढूंढेंगे जो फ्यूचर की बात करे। तो आप देखिए फ्यूचर की बात करने वाला आपका विकल्प सी भी है और विकल्प आपके पास डी भी है। लेकिन आप याद करेंगे कि शैल विल के बाद में आपके पास हैव है ना। तो हैव के बाद में होता है आपका बिन के बाद होते हैं V3। तो हम लोग वैसे विकल्प को चूज करेंगे जिसमें विल हैव तो हो ही, इसके साथ में बिन हो, उसके बाद V3 हो। तो ऐसा विकल्प आपके पास केवल सी है। तो इस प्रकार से सवाल 2 का सही जवाब आपका विकल्प बी होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, द वॉल्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई अस। द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस, यानी हम लोगों के द्वारा दीवारों को सजाया नहीं गया था। तो ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। आपका दिया गया सवाल जो है पैसिव वॉइस में है, जबकि बनाना हम लोगों को एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हेड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमको भी एक्टिव में हेड चाहिए। हो गया क्लियर? तो आपके पास देखिए इसका सही विकल्प होगा वी हैड नॉट बीन। नहीं, बीन वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका सही विकल्प सी होगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखिए हेड है, ई एक्टिव में है तो पैसिव में जाएगा तो यहाँ पे हेड बिन होगा, उसके बाद V3 होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 3 का सही जवाब आपका विकल्प सी होगा। क्लियर है? आइए नंबर 4 में, दे विल लाफ एट यू। ये भी एक्टिव है वॉइस में दिया गया आपका सेंटेंस है। आप लोग कमेंट में लिखिए क्वेश्चन 4 का कौन सा सही विकल्प होगा। दे विल लाफ है, दे विल लाफ एट यू। तो विल कहने का मतलब कि फ्यूचर में चला गया। विल के बाद V1 है तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो विल या शैल प्लस बी होगा। तो यू विल बी लाफ्ड एट। लाफ है एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेगा। क्लियर है? एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बाई प्लस सब्जेक्ट हम लिखते हैं। तो आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन 5 चलिए देखिए क्वेश्चन 5 को देखा जाए छोटू। सी टू के द डॉग फॉर अ वॉक। उसने टहलने के लिए कुत्ता को ली।
अब देखिए टू का आपके पास है भी टू है, तो आपको पता है कि एक्टिव में जब मेन भव भी टू में होता है तो पैसिव बनाने के लिए हमें वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, और वाज के बाद में भी थ्री होगा, तो आपका सही विकल्प होगा द डॉग वाज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ट्रेस पैसर से शैल बी प्रोसिक्यूटेड, शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ये आपका दिया गया है बिल्कुल पैसिव वॉइस में, हम लोगों को चूज करना है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में देखिए आपके पास है, एक बात तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के प्रत्येक विकल्प में सब्जेक्ट आपका सेम है, द ऑथोरिटीज, द ऑथोरिटीज आपके पास बिल्कुल सेम है। और चूंकि यहाँ पे शैल विल का खेला है तो हम भी शैल विल का खेला खेलेंगे, द ऑथोरिटीज शैल प्रोसिक्यूट ट्रेस पैसेस, तो सही विकल्प आपका सी होगा। क्वेश्चन 6 का सही विकल्प आपका बिल्कुल सी होगा। अब आते हैं 7 में, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, यानी वेटर ने ग्लासों को भर दिया पानी के साथ। तो अब ये देखिए आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, हम लोगों को बनाना है पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट तो मेरे बाबू द ग्लासेस ही बनेगा, तो द ग्लासेस है, यहाँ एक्टिव में मेन भव आपके भी टू हैं, तो भी टू के लिए वाज या वर होगा, तो द ग्लासेस, ग्लास की संख्या 1 से अधिक है इसलिए वर होगा, वर के बाद भी थ्री आपके होंगे फील्ड विथ वाटर बाय द वेटर। तो क्वेश्चन 7 का सही विकल्प आपका सी होगा। अधिकांश आपका विकल्प सही हो रहा है नहीं, चलिए जो भी हो, हम लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना है, सही जवाब की तलाश में हम लोग को लग जाना है। आई होप आप लोगों को ये सारे अच्छा से समझ में आ रहे होंगे, जो वॉइस आप पे पढ़ लिए होंगे। ये सारे के सारे जो आपको क्वेश्चन आज लिया गया है, टोटल मैंने 17 क्वेश्चन लिया है, आप लोगों को अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, ड्राइवर वाज बोलेंगे आपका एक्टिव वॉइस में बिल्कुल है, आप देख सकते हैं कि वाज के बाद भी फोर है, तो पैसिव वॉइस में हमको बीइंग चाहिए, ये तो कंफर्म है, और चूंकि एक्टिव वॉइस में वाज है पास्ट है, तो आप देखिए विकल्प पे बी पे देखिए द हॉर्न वाज, ये भी पास्ट में हो गया, और यहाँ पे भी फोर होने के चलते हमने यहाँ पे बीइंग भी ले लिया, इसके बाद भी थ्री बाय द ड्राइवर, तो 8 का बिल्कुल सही विकल्प आपका बी होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं 9 में। आई शैल पोस्ट दीज लेटर्स टुमारो, आई शैल पोस्ट मैंने भेज दिया है, मैं भेजूंगा इन सभी पत्रों को कल है, यह भी आपका बिल्कुल एक्टिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है, तो एक्टिव को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव में कन्वर्ट करिएगा तो शैल विल है, तो पैसिव में भी शैल विल होना चाहिए, इसके बाद बी फॉर्म होना चाहिए बी, तो आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। दीज लेटर्स विल बी पोस्टेड टुमारो, 9 का आपका विकल्प सी हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे या वीडियो को, आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं आप लोगों को सही समय पे मिल जाए। और इस यूट्यूब है चैनल पे बहुत से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, ग्रामर के भी बहुत से हैं, वर्ड मीनिंग है, इडियम्स है, आपका स्पोकन के लिए है, तो उन सभी वीडियो को भी आप देख कर आप लाभ उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या कहता है, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन ए टाइम, ही कंप्लीटेड द स्टोरी, ये भी देखिए आपका एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब आपका भी टू है, तो पैसिव वॉइस में बनेगा तो वाज या वर होना चाहिए, आवाज वर के बाद में भी थ्री होगा, तो आपका सही विकल्प 10 का बी होगा। द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन ए टाइम। क्लियर है। चलिए आते हैं 11 में। शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन, शीला जो है उसने घर को हरा कलर से पेंट किया, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का भी टू ही है,
11 क्वेश्चन में आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पहला चीज है, मेन वर्ब V2 है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है कि हाउस के अनुसार आवाज ही लगेगा। आवाज वाला विकल्प केवल आपके पास बी में है, बाकी और कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें आवाज हो, केवल बी में है। तो आप केवल हेल्पिंग वर्ब को यानी बी फॉर्म को देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि 11 का पैसिव वॉइस बी होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग 12 पे। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज ओन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिसने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीत लिया है या जीत चुका है। ये आपके 12 का है। और 12 सेंटेंस है, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए कि एक्टिव में दिया गया है या पैसिव में। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों में से प्रत्येक बालक यह बताएंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। क्लियर है? चलिए आप देखिए हैज ओन है यानी हैज प्लस V3 है। तो आपका जब इसको हमें बनाएंगे जो सही विकल्प होगा मैं बता देता हूं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करेंगे। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन ओन, ये आपका सही विकल्प होगा। 12 का विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग 13 पे। 13 सवाल का कहता है आई वाज सेक्शनड द लोन बाई द ऑफिस। आई वाज सेक्शनड द लोन बाई द ऑफिस, ये पैसिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है, हमको एक्टिव वॉइस वाला चुनना है। तो ध्यान दीजिए छोटू, यहाँ पे वाज है, वाज प्लस V3 कब होता है? जब एक्टिव में आपका V2 हो। तो एक्टिव में V2 आपके पास देखिए सी में भी है, आपके पास डी में भी है, सब्जेक्ट प्लस V2। अब हमको देखना क्या है, द लोन टू मी हाँ, ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे द लोन होगा, द लोन हम लिख देते हैं, द लोन आपका होगा। यहाँ पे टू मी होगा। एक बात आप याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। ये जो सब्जेक्ट है जब व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति के लिए यहाँ पे टू मी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो आपका 13 का विकल्प है सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए 14 बनाया जाए। डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। यह भी दिया गया सेंटेंस बिल्कुल एक्टिव वॉइस में है, हैज प्लस V3 है। तो आपका एक्टिव वॉइस में है हैज प्लस V3, तो आपको मालूम होना चाहिए पैसिव वॉइस में हैज या हैव होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद V3 होगा। तो आपका 14 का सही विकल्प ये होगा, द ट्रॉपिकल लैंड से, भूमि बहुत से दिखाया गया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, हैव के लिए बीन है, बीन के बाद V3। तो 14 का सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। अब आते हैं 15 में हम लोग। 15 का है वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। वी विल नॉट अलाउ, यह भी आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो एक्टिव वॉइस को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखिए देम का सब्जेक्ट दे होगा, विल नॉट अलाउ है तो विल के बाद नॉट प्लस बी होगा। आपका केवल विकल्प ए ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद विल है, बाकी में विल सेल तो कहीं नहीं है। तो आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते थे कि एक्टिव में जब मेरे पास सेल विल है तो पैसिव में भी हमको सेल विल ही चाहिए। क्लियर? चलिए आइए 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दे दिया जाए। देखिए 16 का कहता है द स्टूडेंट हैज लर्नड द आंसर बाय हार्ट। चलिए ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस है। हम लोगों को बनाना होगा
पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब आप बनाइएगा तो हैज के बाद आपको पता है कि बीन होगा, हैज प्लस बीन प्लस V3, तो विकल्प डी, आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा 16 के लिए। अब अंतिम में आते हैं 17। आप ऐसे भी जानते हैं अंत भला तो सब भला। 17, द ओल्ड लेडी टचड एंड पैटेड द काऊ। द ओल्ड लेडी टचड एंड पैटेड द काऊ, तो इसका पैसिव बनाना है। टचड भी V2 है, अब पैटेड भी V2 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाज इसमें पैसिव वॉइस में बी फॉर्म में आएगा, तो द काऊ के बाद में वाज होना चाहिए। द काऊ वाज टचड, यहाँ इसका विकल्प सी सही होगा। द काऊ वाज पैटेड एंड टचड बाय द ओल्ड लेडी, तो 17 का सही विकल्प है आपके पास सी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वाले वॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। आप लोग भी इसे एंजॉय के साथ पढ़े होंगे, रिवीजन किया कर लिए होंगे, और यह हम सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।